इस वक्त हम सोलन के ठोडो मैदान में हैं और ठोडो मैदान का नज़ारा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं और कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर जो खेलना है वो चल रहा है। और मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया था कि ये एक यूथ है यहाँ पर। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और ये जानना चाहेंगे कि ये कर क्या रहे हैं और कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम माधव है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने रिहैब करने आया हूँ। चंडीगढ़ से रिहैब करने? हाँ जी। यहाँ सोलन में? हाँ जी। ऐसा क्या है यहाँ पर जो चंडीगढ़ में नहीं है? हाँ जी सर, मैं चंडीगढ़ में फुटबॉल खेलता था। करीबन मेरे को 1.5 साल पहले खेलते हुए मेरे को थाई में एक मसल टीयर आ गया, बहुत बड़ा मसल टीयर आ गया। ओके। तो मैंने चंडीगढ़ में सारी जगह दिखाया, तो मेरा कहीं से मेरे को ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा था और मैं खेल भी नहीं पा रहा था बढ़िया से। मतलब मैं बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहा था और एकदम से मेरी ट्रेनिंग वगैरह मेरी सब बंद हो गई। अच्छा, तो, आप डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है या स्टेट प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, क्या है? मैं सर नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। नेशनल लेवल प्लेयर? नेशनल लेवल प्लेयर। अच्छा, का क्या नाम बताया था? माधव। माधव। जो माधव है ना, नेशनल प्लेयर है और चंडीगढ़ छोड़कर ये सोलन में आए हैं और रिहैब करने। ऐसा क्या है यहाँ पर कि जो चंडीगढ़ में नहीं मिल रहा था? ऐसे क्या डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं थे क्या? सर मैं आपको इसका बहुत बड़ा कारण बताता हूँ कि जब मैं खेल रहा था चंडीगढ़ में, मेरे को चोट लग गई और मैंने जगह जगह दिखाया और मैं एकदम इतने बड़े नेशनल लेवल पे खेल रहा था और मैं ट्रेनिंग मेरी बिल्कुल बंद हो गई। मैं बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था और मैं बहुत परेशान हो गया घर पर कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे चंडीगढ़ से आप यहाँ पर आए, तो ऐसा क्या फेथ था आपको कि आप चंडीगढ़ छोड़कर यहाँ पर आए? हाँ जी सर, जब मेरे को कुशल तिवारी जी के बारे में पता लगा तो सबसे बड़ा जो मेरे को फेथ था कि जो मेरे को चंडीगढ़ से यहाँ पर सोलन में ले आया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है सर जी, इंडिया में फुटबॉल के जितने भी टॉप के क्लब्स हैं, चाहे वो मिनर्वा फुटबॉल क्लब हो, चाहे वो राउंड ग्लास पंजाब एफसी हो, मैंने सर को इंडिया में फुटबॉल के टॉप क्लब के साथ काम करते हुए देखा था। और इंडिया में जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं, और जैसे कि अनिरुद्ध थापा, संदेश झिंगन, शुभ, इवन की हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के अभी इस टाइम सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, शुभमन गिल, हिमांशु झांगरा, वो अभी इंडिया से खेलते हैं, इंडिया सीनियर टीम से बहुत सारे प्लेयर्स हैं, संदेश झिंगन। तो मैंने सर को उन प्लेयर्स को भी सर के पास रिहैब करते देखा था, उन प्लेयर्स को भी सर के पास स्ट्रेंथ कंडीशनिंग करते हुए देखा था। और इवन कि मैंने सर को फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप जो इंडिया में सबसे पहली बार हुआ था, सर वहाँ पर हेड फिजियोथेरेपिस्ट थे कुशल तिवारी जी। अच्छा। और वो चीज़ों ने मेरे को इतना वो किया, मेरे को फेथ दिलाया कि अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इतने बड़े बड़े प्लेयर्स सर के पास रिहैब कर रहे हैं तो फॉर श्योर सर में कोई बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है। और वो चीज़ जब मैं यहाँ पर आया, वो चीज़ मैंने खुद भी कर देखी और अब मेरे को पता लगा कि मेरे साथ एकदम मिराकल हुआ है। सही हुआ। हाँ जी। और जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? सर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरे फादर हैं वो खुद एक स्पोर्ट्स, मेरे को अपने बेटे को स्पोर्ट्स में निकलते देखना चाहते हैं। स्टार्टिंग से उनका ड्रीम रहा है। तो जब मैं 9-10 साल का था, उन्होंने मेरे को तब से स्पोर्ट्स में लेकर जा रहे हैं। तो जब इंजरी हुई तब उनको भी बहुत टेंशन हो गई थी, लेकिन जैसे ही कुशल सर से मिले तो सर ने एकदम भरोसा दिलाया और सर ने जब सर के पास गया तो सर ने एकदम टेंशन फ्री कर दिया मेरे को। जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने ऐसे यानी कि सोलन जाना है, हाँ जी, तो उनका रिएक्शन क्या था? सर मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले चंडीगढ़ में मैंने सर से 2 से 3 महीने रिहैब किया है। तो मेरे को मेरे पेरेंट्स मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरे पेरेंट्स हैं। अच्छा, वो बोल रहे कि जाओ ठीक हो कराओ मेरे सपने पूरे करने। नहीं, उनको मेरे पेरेंट्स को भी कुशल सर में इतना विश्वास है कि उन्होंने ही मेरे को भेजा कि तू सोलन जा। हाँ जी। और क्योंकि कुशल सर इंडिया में कहीं पर भी हो, मेरे को कुछ भी होगा तो मैं स्पेशली वहाँ पर चल जाऊँगा, लेकिन मैं करूँगा कुशल सर के पास। देखा जो माधव की खुशी है ना, कितनी दोगुनी हो रही है और इतनी खुशी इनके पेरेंट्स को भी हो रही है क्योंकि अब ये ठीक हो रहा है। हाँ। और हम चाहेंगे कि आप भी ठीक हो और आप भी जो यानी कि माधव ने फॉलो किया, आप भी करें। और सर एक और चीज़, एक और अनवर भैया हैं, मिनर्वा से खेल रहे थे, इस टाइम ISL खेल रहे हैं और सीनियर नेशनल इंडिया टीम से खेलते हैं। वो भी सर के बहुत मेन स्टूडेंट रह चुके हैं, उनने सर के पास बहुत रिहैब किया है। अच्छा।
तो उनकी लाइफ में सर को उनको निकालना और उनकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करना, रिहैब करना, सर का बहुत मेजर रोल अब तो एक चीज बताऊं मैं, हाँ जी। आपको ऑल दी बेस्ट बोलूंगा, हाँ जी। और वो इसलिए बोलूंगा जब इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को यानी कि उन्होंने चमकाया है, तो आप भी आ गए और आप भी आप इंटरनेशनल बनने वाले हो। तो अपना ऑटोग्राफ जरूर देके जाना। इतना जल्दी, मतलब ऐसा आप देख लो कि महीने 1.5 महीने के अंदर सर ने प्रॉपर रिहैब करवाया। महीने 1.5 महीने के अंदर मेरी रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई है और आज के टाइम पे मैं वापस बैक ऑन द फील्ड आ गया हूँ। मैं कहाँ सोचता था कि मैं कभी दोबारा खेल पाऊँगा या नहीं खेल पाऊँगा, तो ऑलमोस्ट मेरी प्रॉपर रिकवरी हो गई है और मैं प्रॉपर फील्ड पर अपनी ट्रेनिंग करता हूँ और प्रॉपर यहाँ पर मेरा रिहैब चल रहा है। मतलब हुआ क्या था आपके साथ में और कैसे टियर हुआ, और फिर उसके बाद में यानी कि क्या दिक्कत परेशानी आपको आने लगी थी? हाँ जी सर, ये हुआ था, मैं ना चंडीगढ़ में ही अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैंने ट्रेनिंग करते हुए मैंने अपने राइट फुट से बॉल को शूट किया। ओके। और जब मैंने शूट किया तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेन फील हुआ, तो मेरे को लगा कि नॉर्मल स्ट्रेन है, तो मैंने मैच खेलना कंटिन्यू कर दिया। और जब मैं मैच खेल रहा था उसमें सर मैंने ना एक ऐसे मूवमेंट करी, और जब मैंने ये मूवमेंट करी ना, ये मेरा यहाँ से बीच में से मसल फट गया और मेरे को पता लग गया कि यहाँ से मसल फट गया है। तो उस टाइम पैर ऐसा हो गया था, मतलब पैर एकदम से ऐसे स्टिफ हो गया था मेरा पैर, और पैर प्रॉपर हिल भी नहीं पा रहा था। तो इतना बड़ा मेरे को मसल टियर हो गया था। तो फिर कई डॉक्टर्स के पास गए होंगे? हाँ जी, जब मेरे को पहले मेरे को नहीं पता तो मैंने चंडीगढ़ में बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, इवन कि मैंने चंडीगढ़ में PGI तक भी दिखाया, लेकिन मेरे को मेरी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी और मेरी बिल्कुल भी रिकवरी नहीं थी। तो कितने टाइम आप खेल नहीं पाए, यानी कि काफ़ी टाइम लगा होगा? कम से कम सर मैं 3-4 महीने मैं बिल्कुल भी ट्रेन नहीं कर पाया हूँ। अच्छा। मैं बिल्कुल घर पर था 3-4 महीने, और मैंने तो तकरीबन होप भी छोड़ दी कि मैं क्या दोबारा कभी फील्ड पर स्टेप कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मेरी तो तकरीबन उम्मीद भी ख़त्म सी थी कि मैं और अब जब कुशल तिवारी जी मिले हैं, हाँ जी, तो उन्होंने कितने टाइम में आपको ठीक कर दिया और अब लग रहा है कि आप खेल पाएंगे? जब से कुशल तिवारी जी मिले तब से ऐसा लगा कि जिंदगी में एक मिरेकल हो गया। अच्छा, ठीक है ना। और सच नहीं सर, सच में एक जिंदगी में मिरेकल सा हो गया। ऐसा तो नहीं तिवारी जी ने कुछ पैसा या सामने खड़े हैं, इसकी तो तारीफ तो नहीं हो रही? नहीं सर, ये बात मैं सर के मुंह पे भी और मेरे से सर के पीठ पीछे भी कोई बोलेगा तो मैं हमेशा एक ही बात सेम कहूंगा कि सर ने मेरी जिंदगी में मिरेकल किया है। कहाँ मैं सोच रहा कि मैं कभी खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, आज मेरा प्रॉपर मैं फील्ड पर वापस आ गया हूँ। और सर ने मतलब प्रॉपर, वैसे तो जब सर ने पहली बार मेरे को देखा था तो मतलब तकरीबन 5 या 6 महीने मेरे को लगने थे प्रॉपर रिकवरी में, लेकिन जैसे जैसे मेरे को सर ने बताया मैंने प्रॉपर एक भी दिन बिना मिस किए मैंने सब चीज़ें करी, और उसकी वजह से मेरा प्रॉपर 2.5 से 3 महीने में मेरा फील्ड पर आने वाला रिहैब कंप्लीट हो गया। अच्छा। हाँ जी, मतलब वो 2.5 से 3 तो ये जैसे 1 मंथ का टाइम है, आप सोलन में आकर रह रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया होगा, और तिवारी जी ने तो बहुत ज़्यादा पैसे झाड़ लिए होंगे आपसे। अरे नहीं सर, मैं बताता हूँ, जो कुशल सर हैं उनका जो एक तो रिहैब करवाने का जो तरीका है वो बहुत यूनिक है, और जो बेस्ट वे है रिहैब का सर का वो है। और आप पैसे की बात कर रहे हैं, सर का बहुत नॉमिनल चार्जेस है, ऐसे नहीं है कि सर बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में सर बेस्ट ट्रीटमेंट। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे और प्लेयर्स है ना जिनको ऐसी इंजरी होती है वो घर पे बैठ जाते हैं और होप छोड़ देते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आना चाहिए उनको तिवारी जी के पास? मैं उनको बिल्कुल यही सजेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, मैंने भी होप छोड़ दी थी एक दिन कि कभी मेरे को भी सेम ही लगा था कि मैं कभी नहीं खेल पाऊंगा, और मेरे को पता है जैसे कि इंजरी है, इंजरी तो गेम का एक पार्ट है, जैसे गेम का एक पार्ट सक्सेस है वैसे एक गेम का पार्ट इंजरी भी है। तो मैंने भी होप छोड़ दी थी, अगर मेरे को भी कुशल सर ना मिलते तो मेरे को नहीं लगता मैं कभी कमबैक कर भी पाता अपनी लाइफ में। तो मैं सभी प्लेयर को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, किसी भी टाइप की इंजरी है, किसी ने भी होप छोड़ी है, किसी को नहीं लगता तो एक बार मेरे कहने पर आप कुशल सर को ज़रूर दिखाएं, और आप भी बोलोगे कि मेरी ज़िंदगी में मिरेकल हो गया और मैंने कभी नहीं सोचा था और मैं फील्ड पर वापस आ गया। तो आपने यहाँ पर माधव को सुना, और माधव यहाँ पर खुश होकर बता रहे हैं कि आगे कमाल हो गया, मिरेकल हो गया। क्योंकि इनकी जो लेग है यहाँ पर टेयर हो गया था, और बोलते बहुत बड़ा टेयर हो गया था, और उसके बाद में
ठीक ढंग से चल नहीं पा रहे थे और खेल नहीं पा रहे थे और होप छोड़ दी थी कि वो खेल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन अब वो भी दौड़ रहे हैं और जैसे ये यूथ अभी दौड़ता हुआ आपको नजर आया, उनकी तरह दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और अब नेशनल की तैयारी फिर से होगी। हाँ जी सर जी, अब मैं नेशनल की तैयारी फिर से, अब मेरा सर के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है। सर के साथ मैं प्रॉपर, सर ने पहले मेरे को ठीक किया, पहले मेरा रिहैब कंप्लीट किया। अब सर मेरी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कर मेरे को वापस गेम में लाने की फुल तैयारी पे लगे हुए हैं। मैं भी सर के साथ दिन में 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ और सर मेरे को जो सर की तरफ से बेस्ट हो सकता है, सर मेरे को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सब प्लेयर्स को अपने बच्चों की तरह रखते हैं और जैसा कि मैंने फील किया है, सर अपने बच्चों की तरह ट्रेनिंग देते हैं, सर अपने बच्चों की तरह रखते हैं और ऐसा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अब सर मेरे को तैयार कर रहे हैं प्रॉपर फील्ड पर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की। मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, मेरा रिहैब कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरी तैयारी है कि 2 से 3 महीने में वापस गेम में फुल स्ट्रेंथ से आता हूँ। तो फुल स्ट्रेंथ के साथ में जो माधव है वो पूरा तैयार हो चुका है और जैसे ये हंसता है ना, मजा आ जाता है। और ये जो हंसी है ना, ये लेकर आए हैं कुशल तिवारी, वो भी हमारे बीच में है। डॉक्टर कुशल तिवारी से उनसे बात करते हैं, मिरेकल मैन कौन है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे ये ठीक कर दिया और जादू कर दिया। यहाँ तक कि चंडीगढ़ से भी जो माधव है उसको यहाँ तक खींच लाए। चलिए उनसे बात करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओके, तो बॉल वर्क पे जा। इसको एक बार मैंने बताया मिरेकल मैन कौन है, डॉक्टर कुशल तिवारी हैं और यही वजह है कि जो यूथ है वो चंडीगढ़ से भी आ रहे हैं और पंजाब से भी आ रहे हैं और कई हरियाणा से भी आ रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर्स को इन्होंने ठीक किया है और अभी भी देखिए वो कार्य है चल रहा है। और तिवारी जी, सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। और जैसे आपने कमाल कर दिया है कि आप बोल रहे हैं कि सर इधर, हाँ इधर थोड़ा सा इधर को आइए। हाँ जी, तो जैसे आप, मैंने माधव से बात की है, वो तो आपको मिरेकल मैन बोल रहा है। ये ऐसा सर क्या है? बच्चों का प्यार है सर, और तो कुछ नहीं है। और आप लोगों का आशीर्वाद है सब बड़ों का। जैसे यानी कि जैसे माधव ने बताया कि वो चल भी नहीं पाता था या दिक्कत परेशानी थी, क्या ऐसी दिक्कत आ गई थी और कैसे आपने हाथ लगाकर ठीक कर दिया? पहले तो मैं माधव के बारे में बता दूं सर, ये जो बच्चा है ये इंडियन फुटबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है, एक चीज। दूसरी चीज जो माधव की है, ये रिलायंस फाउंडेशन है जो अनीता अंबानी का है, ओके, ये उसमें प्लेयर रहा है। अच्छा। मुंबई में। दूसरा राउंड ग्लास पंजाब है जो ISL टीम है, ये उसका भी प्लेयर रहा है। उसके बाद इंजरी हो गई थी तो फिर इसके करियर पे बात आ गई थी। तो माधव मुझे 1.5 साल पहले चंडीगढ़ में मिला था। 1.5 साल से इसका पहले माइनर इंजरीज पे हो रहा था, फिर जब ये सेशन में था फिर इंजरीज की मेजर हो गई टूर्नामेंट के टाइम। ओके, तो तकरीबन 8-9 महीने से इसका लगातार रिहैब चला है और अब इसका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में रिहैब में पहले हमने इसके मसल्स पे वर्क किया। इसको क्वाड्रिसेप सिंड्रोम डायग्नोस हुआ था, तो काफ़ी जगह पहले भटका बेचारा, फिर बाद में जब मिला तो जब क्वाड्रिसेप सिंड्रोम डायग्नोस हुआ फिर फिजियोथेरेपी मेथड से इसे ठीक किया। रिहैब इसका कंप्लीट हो गया, अब ये SNC पर है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोसेस पर है। इसके बाद इसके कुछ फंक्शनल टेस्ट होने हैं, 2-3 महीने का प्रोसेस और बचा हुआ है। ओके, उसके बाद ये फील्ड के अंदर होगा। अच्छा, उसके बाद फील्ड में होगा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे ये भी अपनी होप छोड़ किया था और ये कई PGI भी गया और पता नहीं कितने हॉस्पिटल्स के इसने चक्कर लगाए और लास्ट में आपके पास आया है और अब ये वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो ऐसे कई प्लेयर्स होंगे जो अपने घर में बैठ जाते हैं और उनको टेयर हो जाता है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर पहली चीज़ तो पता है क्या, हमारे इंडिया में फिजियोथेरेपी को लोग उतना जानते नहीं है। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ, फिजियोथेरेपी की अपनी एक साइंस है, अपना एक उसका डेटा होता है, ट्रीटमेंट देने का अपना एक प्रोसेस है। तो जो फिजियोथेरेपी प्रोसेस है स्पोर्ट्स में काफ़ी ही ज़्यादा कारगर है और काफ़ी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर फिजियोथेरेपिस्ट हो और उसके साथ वो फिजियोथेरेपी को ट्रीट करे, पेशेंट को ट्रीट करता है थ्रू द फिजियोथेरेपी मेथड, तो उसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर आते हैं। क्लिनिकल्स में लोग ज़्यादा पड़ जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर उसको कोई मसल टियर है, लिगामेंट टियर है या कोई स्ट्रेन है तो वो मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट, इनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मेन है डायग्नोसिस। तो इसका डायग्नोसिस क्लियर हुआ, मसल टियर था, प्रॉब्लम मसल की थी तो मसल पे वर्क किया, मसल की स्ट्रेंथनिंग कराई, मसल की फंक्शनिंग कराई, मसल का ही रिहैब चला। तो टोटल फोकस ऑन द मसल। और रूट कॉज क्या था? प्रॉब्लम थाई की थी, लेकिन रूट कॉज था हिप और एंकल। अच्छा, प्रॉब्लम थाई में नहीं थी,
प्रॉब्लम थी एंकल की वीकनेस, जिसके कारण बार बार मूवमेंट डिस्टर्ब हो रही थी। तो जब हम बॉडी में पैर को नीचे ग्राउंड पे रखते हैं तो जो फुट शॉकर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ग्रेविटी फोर्स को। बिल्कुल। तो जो पर्टिकुलर सार्टोरियस मसल थी वो ज्यादा लोड ले रही थी शॉक को एब्जॉर्ब करने में। उसके कारण ओवरलोडिंग के कारण वहाँ मसल पे टियर आया। इसमें एडवांस मशीनरीज होती हैं जिनसे हम असेसमेंट करते हैं, तो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो उसके बेसिस पे जब एविडेंस में डेटा सामने आया तब पता लगा इसको क्वाड्रिसेप्स सिंड्रोम। ओके। और उसके बाद फिर हमने पर्टिकुलरली उस पर काम शुरू किया। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल साइंस हो जाता है, और उसके बाद जब डायग्नोस हो गया फिर तो रिहैब इजी है, रिजल्ट आपके सामने। तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं सामने, और माधव है और अब खेल रहा है और पूरे स्ट्रेंथन अपने आप को कर रहा है, और नई पावर के साथ में यहाँ सोलन से अब ये फिर से चंडीगढ़ जाएगा और अपने आप को मजबूत करेगा, और फिर से जो नेशनल खेलने का जो जज्बा था उसको फिर से जो पावर के साथ में खेलेगा और देश का नाम ये रोशन करेगा। और रोशन करने के लिए तैयार यहाँ पर दिख रहा है, और तैयार करवाया है यहाँ पर डॉक्टर कुशल तिवारी ने। और ऐसे ही कई जो यूथ है उनका जो सपना है वो कुशल तिवारी पूरा कर रहे हैं, और जो भी हो सकता है अपनी तरफ से वो उनके साथ में रहते हैं। और जैसे यहाँ पर माधव ने बताया कि बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और आपको किसी भी तरह का जो दिक्कत परेशानी है वो आने नहीं देते, और आपको मजबूत करेंगे, आपके सपनों को साकार करेंगे। अगर आप भी इसी तरह से किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो एक बार कुशल तिवारी जी से जरूर मिले। क्यों जी, वेलकम मैं है सही कह रहा सर, हूँ? वेलकम है सर, वेलकम है बच्चों के लिए हमेशा। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी और आपके कोई फायदे की चीज होगी वो स्टार टुडे आपके लिए लेकर आएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।